दिल्ली से खबर आ रही है। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए इस बीच में हंगामा हुआ है। पीठासीन अधिकारी के फैसले पर हंगामा। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का जमकर हंगामा हुआ है। पीठासीन अधिकारी के फैसले पर यह हंगामा किया गया। हंगामे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और हालांकि इस चुनाव की बात करें तो इससे कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा है और दिल्ली मेयर के लिए महायुद्ध हो रहा है। परिसीमन के बाद, दिल्ली में परिसीमन के बाद पहली बार ये एमसीडी के चुनाव हुए थे और परिसीमन के बाद अब पूरी दिल्ली में एक ही एमसीडी काम करेगी और दिल्ली का एक ही मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा। और इसको लेकर के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर के हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी के फैसले पर यह हंगामा हुआ है। फैसला ये था कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाई गई। इसको लेकर के जो है नाराजगी जाहिर की गई। आपको सुनवाते हैं इस हंगामे की बात कि किस तरीके से हंगामा किया गया। तो मेयर चुनाव को लेकर के ये हंगामा हो रहा है। सिविक सेंटर में इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी और आम आदमी के तमाम पार्षद मौजूद हैं। धक्का मुक्की आपस में हुई है। कांग्रेस ने अपने आप को इस पूरे चुनाव से अलग रखा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलवाई गई, इसी को लेकर हंगामा हुआ और पार्षद तमाम यहां पर इकट्ठा हैं। आज इस चुनाव को लेकर सिविक सेंटर की तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर हंगामा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों में और नाराजगी जताई गई कि पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस ने इससे अपने आप को अलग रखा है। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धक्का मुक्की तक की बात सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाराजगी जाहिर की गई है। दिल्ली मेयर पर यह महायुद्ध हो रहा है। परिसीमन के बाद दिल्ली में पहली बार एमसीडी के चुनाव हुए और यहां पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और इस बीच ये हंगामे की तस्वीरें सिविक सेंटर से आप देख रहे हैं जहां पर मेयर चुनाव के दौरान ये हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। नाराजगी हुई है इस बात से कि पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ क्यों दिलवाई गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सिविक सेंटर से जहां पर मेयर का चुनाव आज होने वाला है कि दिल्ली का मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा। ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की कि किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये पूरा झगड़ा हो रहा है और हंगामा इस बात पर हुआ कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलवाई गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हंगामा हो रहा है। हाथापाई तक की नौबत आ गई है। निगम की बैठक हो रही है आज जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। सिविक सेंटर में ये पूरा हंगामा हो रहा है जो दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है सिविक सेंटर, वहां पर ये हंगामा हो रहा है और सभी नवनिर्वाचित पार्षद जो हैं आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ दिलवाई गई, उसको लेकर के हंगामा हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव होंगे और उपराज्यपाल शपथ दिलवाएंगे तमाम पार्षदों को जो चुनकर आए हैं और जो मनोनीत हैं
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सिविक सेंटर की तस्वीरें हैं जो एमसीडी का मुख्यालय है। वहां पर ये सभी नवनिर्वाचित पार्षद पहुंचे हैं जिन्हें आज शपथ दिलवाई जानी है और इसी बीच में मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है कि कौन बनेगा दिल्ली का मेयर, और इसको लेकर के जो है आज चुनाव होना है। और इसी चुनाव के बीच ये हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय जो हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया था। इसके अलावा विकल्प के तौर पर आशु ठाकुर को रखा गया था। जबकि बीजेपी की बात करें तो रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया था और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आले मोहम्मद इकबाल का नाम जो था वो रखा गया था सामने। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन निशान जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। पूरा हंगामा हो रहा है सिविक सेंटर में जहां पर एमसीडी का मुख्यालय है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि एमसीडी में हंगामे की जो वजह है वो ये है कि जब जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको नई दिल्ली के डीएम में शपथ दिलाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम जो मनोनीत पार्षद यानी जो एल्डरमैन है उसको शपथ दिलाएंगे। इसका विरोध होना शुरू हुआ क्योंकि आमतौर पर एमसीडी की ये परंपरा रही है कि सबसे पहले शपथ उन्हें दिलाई जाती है जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी जो आम लोगों द्वारा इलेक्टेड होने हैं सबसे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद जो मनोनीत पार्षद होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में एल्डरमैन कहते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन आज जो ये परंपरा है बदली गई और सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम जो मनोनीत पार्षद है जो एल्डरमैन है उन्हें शपथ दिलाएंगे, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने किया जो पिछले 25 सालों से पार्षद है। उसके बाद से हंगामा शुरू हो चुका है और तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो हंगामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम आम आदमी पार्टी बीजेपी के जो पार्षद हैं वो आमने सामने आ चुके हैं और जमकर यहाँ नारेबाजी हो रही है। मोदी से लेकर केजरीवाल तक के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सदन का पहला दिन है, आज तमाम चुनाव होने हैं, आज सभी पार्षदों को शपथ दिलाया जाना था, लेकिन उसके पहले ही
सत्या शर्मा द्वारा जैसे ही ये घोषणा की गई कि सबसे पहले जो एल्डरमैन है उनको शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद से ही जो हंगामा है वो शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तमाम दोनों दलों के पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करने लगे हैं और जो निगम के अधिकारी हैं वो अभी के समय उन्हें शांत कराने की कोशिश में जुटे हैं ताकि जो तमाम पार्षद हैं उनका शपथ हो सके और उसके बाद जो मेयर डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है वो कराया जा सके। लेकिन जो हंगामा है वो पिछले आधे घंटे से लगातार हो रहा है। दोनों दलों के जो पार्षद हैं वो वेल में पहुंच चुके हैं, भगवा कपड़े लहराए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो काउंसलर्स हैं, माफ कीजिएगा, वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, हाथापाई धक्का मुक्की तक देखने को मिली है पार्षदों के बीच। तो निश्चित तौर पर पहला दिन जो यूनिफाइड एमसीडी है उसका पहला दिन ही आज हंगामेदार हो रहा है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे जो है आगे मेयर का डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। आज पहली बैठक है, क्योंकि तमाम जो अगर हम देख रहे हैं तस्वीर तो हंगामा ही हो रहा है, कार्रवाई कहीं जो है नजर होती नहीं आ रही है। बिल्कुल बता दें कि देखिए सुबह जैसे ही 11:30 के करीब कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले जो नई दिल्ली के डीएम हैं उन्होंने जो सत्या शर्मा हैं जिन्हें एलजी ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था उनको शपथ दिलाई। और सत्या शर्मा के शपथ के बाद जैसे ही सत्या शर्मा ने कहा कि सबसे पहले एल्डरमैन को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद से ही बवाल शुरू है। हालांकि एक लंबा दिन है अभी के समय और सबसे पहले पार्षदों का शपथ होना है और अभी के समय जो अधिकारी हैं वो उन्हें शांत कराने की कोशिश में जुटे हैं। पार्षदों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो जाकर अपने जगहों पर बैठ जाएं ताकि जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। लेकिन जो पार्षद हैं वो मानने को तैयार नहीं है और जमकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। जो तमाम पार्षद हैं वेल में बैठ गए हैं, महिलाएं द्वारा यहाँ नारेबाजी की जा रही है, मोदी के नारे लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि जो परिपाटी जो चली आ रही है कि पहले जो चुनाव होकर के पार्षद आए उनको शपथ दिलाई जाएगी, ये परिपाटी चलती आई है, ये परंपरा चलती आई है, तो इस परंपरा को आज तोड़ने की जरूरत क्या थी, इसका क्या जवाब है? बिल्कुल देखिए, सत्या शर्मा ने आज क्योंकि वो पूर्व में मेयर रह चुकी हैं, ईस्ट एमसीडी से अनुभवी मानी जाती हैं, उन्होंने आज ये परंपरा बदलने की कोशिश की है जिसका विरोध मुकेश गोयल ने किया। मुकेश गोयल दिल्ली एमसीडी के इतिहास के सबसे वयोवृद्ध पार्षद कह सकते हैं। पिछले 25 सालों से वो पार्षद हैं, 1997 से वो लगातार काउंसलर हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध जायज है क्योंकि जो परंपरा है वो बदली जा रही थी, तो उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्होंने परंपरा क्यों बदला, क्योंकि आमतौर पर हम भी लगातार एमसीडी देखते आते हैं, हम भी एमसीडी कवर करते आते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्टेड जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद जो एल्डरमैन होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि एल्डरमैन इलेक्टेड होते हैं, वो जनता के चुने नहीं होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन आज परंपरा बदलने की कोशिश की गई सत्या शर्मा द्वारा और उसका परिणाम ये है कि आप देख सकते हैं कि वेल में जो मार्शल्स हैं उन्हें भी बुला लिया गया है और जो तमाम पार्षद हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे वो बीजेपी के हों, उनके द्वारा जो हंगामा है वो बदस्तूर जारी है। जमकर भगवा कपड़े लहराए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, पार्षद जो हैं, आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि हाथ में प्ले कार्ड लेकर यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और पीछे चाहे वो जो शपथ कराने के लिए एलजी की तरफ से चुने हुए लोग हैं या बाकी चीजें हैं, लगातार उनका सवाल जो है वो बीजेपी पे है। भाई ये सारा संवैधानिक प्रक्रिया है, आप संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत सारा कुछ हुआ है, अगर उसके बाद भी आप विरोध करते हैं तो आप बहाना मत बनाइए। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है, उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा है कि सब कुछ जो है पूरे कानून के हिसाब से हो रहा है, संविधान के हिसाब से हो रहा है और आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको हंगामे की दिखा रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आज चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये जो लड़ाई है वो अब हाथापाई तक में आ गई थी। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सिविक सेंटर जहां पर एमसीडी का मुख्यालय है, वहां पर तमाम पार्षद आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। आज पहला दिन है जब ये बैठक हो रही है और इसी बैठक में शुरुआत से ही जो है ये हंगामा हो रहा है।
दिखाते रहेंगे दिल्ली में कौन होगा एमसीडी का बादशाह, कौन होगा मेयर, ये खबर आपको बताएंगे। और भी खबरें हैं जिन्हें अपडेट करेंगे, लेकिन